सती अनुसुईया जी ने अपने पति का प्रभाव देखी, कितनी पतिव्रता है, नाम से ही त्रिदेवों को बच्चा बना दिया और एक पलना डाल दिया, पलना। उस पलने में जब बाहर आई ना, तीनों के कान पकड़े, हाँ जी पुत्र जी हुन दसो स्वानु की चाहिए। समझ में आई कि नहीं? पंजाबी बोल रहा हूं मैं, आंधी है मैंने थोड़ी थोड़ी पंजाबी। नहीं समझ में आई? वैसे बोलो, अरे पुत्र, अरे वो लाला, अब बोल तो का चाहिए, ये ब्रजभाषा। हिंदी में बोलो, अरे ओ राजकुमार हो, अरे ओ पुत्र हो, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? अब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिशु देख रहे मैया को, बोला अच्छा दूध पीना है, पीना है दूध, अच्छा कुछ खाना है, अभी भिक्षा मांग रहे थे ना, चलो तो मैं भिक्षा देती हूँ। पता है मैया ने क्या भिक्षा बनाई? एक खीर बनाई, तस्मई, तस्मई बनाकर एक उसमें कटोरे में रखी और कहा इसी में तीनों खाओ, तीनों इसी में खाओ। शंकर भगवान सबसे पहले शुरू हो गए। भांग खाने के बाद मीठा बहुत अच्छा लगता है, बोलो राधे राधे राधे। बाबा सबसे वहां से लगा के आए ना, हाँ ब्रज में क्या अंटा लगा रखे हो, गोला लगा क्या है, तो खुशी आ रही, खुशी आ रही। बाबा तो शुरू हो गए, बोले आनंद आएगा मैया, क्या बात है, वो तो यहीं रख ले। बोले बाबा मुझे तो यहीं रख ले, मैं यहीं रहूंगा। बोले ठीक है। बाबा शुरू, नारायण भगवान की तरफ देखा शंकर भगवान ने, क्यों जी भूखा रहने की सलाह है क्या? बोले नहीं नहीं, नारायण भगवान भी लग गए उसी में, एक ही पात्र है, उसी एक पात्र में लग गए। अब ब्रह्मा जी, नारायण भगवान ने पूछा, हाँ जी महाराज कैसे अकेले अकेले सुस्त बैठे हो, शुरू हो जाओ, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। ओ मैं नहीं खाऊंगा इनके साथ में। बोले क्यों? बोले ये जो बाबा है ना, बाबा भांग खाता है, और ये भांग खा पे मैं भी ये खाऊंगा कि इसके साथ? मैं नहीं खाऊंगा, मैया से को दूसरा पात्र लाए। नारायण भगवान बोले यहाँ ब्रह्मा ना हो तुम, ये ना अभी छोटे छोटे बोल तो सकते नहीं, बोल तो सकते नहीं, सिर्फ आंखों ही आंखों में बात चल रही है। तीनों देव आंखों ही आंखों में बतरा रहे, बोलना बंद है, छोटे छोटे बच्चे। अब नारायण भगवान बोले सुनो, मैया से कहोगे तो मार पड़ेगी। मैया ये संतन को आश्रम में जाते एक आज को पात्र धर राखे ने, एक ही पात्र है वो हमारे आगे आएगा, अब तुम्हें खाना तो खा लो नहीं तो जो भूखे। अब मैं तो नारायण भगवान भैया जी नारायण जी बोले मैं तो शंकर जी के साथ में आनंद से खाऊंगा, हम दोनों तो एक से ही है। बोलो राधे राधे। शंकर बाबा भांग का नशा करते, ऐसा सुना है मैंने, मैंने देखा नहीं कभी, लोग कहते तो मैं भी कह रहा हूं। और मेरे प्रभु प्रेम का नशा करते, भक्ति का नशा। नारायण भगवान भी तो नशा करते, वो भी भक्ति का नशा। जब भक्त कोई प्रेम से कुछ खिला दे, बेर खा ले, छिलके खा ले, झूठा माखन खा ले, झूठी पत्तलों पर से उठा के खा ले, ये भक्ति का नशा है, प्रेम का नशा। और शंकर बाबा बूटी का नशा करते। अब रह गया तो बाबा ये ज्ञानी बाबा रह गया, ब्रह्मा बाबा, ये हमेशा वेदों में घुसा रहता है। अब सोच रहा है इसका झूठा कैसे खाऊं। ज्ञानी सोचते बहुत है मेरे भाई, बहुत सोचते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं। अरे यार सब कुछ कर ना, भगवान का नाम लेके कुछ भी कर डाल, बोल राधे राधे। सिर्फ प्रेम तेरे दिल में होना चाहिए मेरे गोविंद के प्रति, और इसके बाद न उल्टा होता है, न सीधा होता है, न खराब होता है, न बुरा होता है, न अच्छा हो, सब कुछ अच्छा होता है। सिर्फ मेरे गोविंद का नाम ले ले, गोविंद के साथ जुड़ जा, गोविंद से प्यार कर ले, और जब तू गोविंद से प्यार करेगा तो बुरा तो कभी होगा ही नहीं, जब भी होगा अच्छा ही अच्छा होगा, ये यकीन तो कर एक बार। आ तो जा प्रेम के सागर में गोते लगाने के लिए। बोलो राधे 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 जो राधे। जो पापी होते हैं ना उनके नाम से राधा नाम नहीं निकलता, जो पुण्यात्मा होते हैं वो बहुत प्यार से बोलते हैं। अब बोलिए, डर गए? इतनी जल्दी डर लग गया? मतलब मुझे बोलते रहना चाहिए आप पापी हो, आप पापी हो, बोलो आप पापी हो, बोलो, ऐसे बोलूं मैं? एक ही बार में बोल लिया करो तो अच्छा है। बोलो राधे राधे। वैसे भगवान से हमेशा डरना चाहिए, जो भगवान से नहीं डरते ना वो फिर बहुत निडर हो जाते हैं। गोविंद से जरूर डरना चाहिए। खैर तीनों, अब ब्रह्मा जी बोले ऐसे तो इनके साथ में तो कैसे पढ़ेंगे, फिर भी बोले चलो ठीक है, अब जब तक कुछ समय चल रहा है तब तक खाओ इन्हीं के साथ। ब्रह्मा जी भी शुरू हो गए, भूख अच्छा अच्छा काम करवा देती, तो शुरू हो गए ब्रह्मा जी भी, तीनों देव
लगे हैं, मस्त रह रहे हैं, पलना में झूल रहे हैं, जमाने की कोई टेंशन ही नहीं रही। बोलो राधे राधे। राधे। जब आप ज्यादा काम कर ले तो आपको छुट्टी चाहिए कि नहीं? बोलिए। पूरे हफ्ते काम करते हो और जिस दिन संडे आता है उस दिन क्या करते हो? उस दिन सोचते कोई टेलीफोन ना आवे, कोई काम ना आवे, बस आराम से अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहूं और कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब ठीक है, वैसे ही ये त्रिदेव छुट्टी पे गए, तीनों देव जो हैं छुट्टी पे गए, और छुट्टी ऐसी मैया के प्यार की छाया में बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से आनंद ले रहे हैं। मैया तो माँ के चरणों में पहुंच जाओ ना, कसम से जन्नत है। माँ की गोद में सर रख के जब भी सो ना, जब तुम दुनिया भर से परेशान हो जाओ, तुम्हें सुकून की जगह बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जहां सबसे ज्यादा आनंद आता है, जब दुनिया भर के कामों से, दुनिया भर की टेंशनों से, दुनिया भर से परेशान हो जाओ, जब भी तुम्हारा मन परेशान हो, तब अपनी माँ की गोद में सर रख के सोना, 2 मिनट आंखें बंद करना और माँ का दर्शन, गोविंद का दर्शन करके करना। यकीन मानिए वो सुकून मिलेगा, वो सुकून मिलेगा कि दुनिया में वो सुकून और कहीं नहीं जो माँ की गोद में सुकून मिलता है। बोलो राधे राधे। एक्चुअली सती अनुसुईया जी का चरित्र मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मेरी माता जी का भी नाम ना अनुसुईया है और मुझे भी उनसे बहुत प्यार मिलता है। अब सुन तो रही होंगी, अगर वो कथा को मानती नहीं कथा सुने बगैर, जब भी कथा बोलता हूँ तो सुनती हैं, तो मैं मनी मन यहीं से प्रणाम कर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है चरित्र, क्योंकि मेरी मैया का चरित्र है। बोलो राधे राधे। राधे। एक और बात बोलता हूँ आप सबसे, आप सबके सामने बोल रहा हूँ, आज अगर मैं यहाँ बैठकर कथा कर रहा हूँ और अगर आज मेरा ये मिशन है, आज मेरी ये भावना है, आज अगर मेरे ये विचार हैं कि मैं विश्व में शांति स्थापना की बात सोचता हूँ, तो ये सिर्फ मेरी माता जी की ही कृपा का प्रभाव। वैसे पिताजी बुरा मान जाएंगे, लेकिन पिताजी का भी पूरा आशीर्वाद है मेरे पास। पिताजी और गुरुजी और माताजी, ये 3 मेरे लिए त्रिदेव हैं और इन त्रिदेवों की वजह से ही आज मैं इस जगह पर विराजमान हूँ और आप लोगों को यहाँ बैठकर कथा सुना रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, मेरे कहने से एक शुभकामनाएं मेरे माताजी, पिताजी और गुरुजी को दीजिएगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और साथ ही साथ अपना वो आशीर्वाद मुझे ऐसे ही प्रदान करते रहें और मैं आपको ऐसे ही कथा श्रवण कराता हूं। जब इतनी बात मैं आपको कर सकता हूं तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। हाँ और क्या, तो आइए। कहां था मैं? माता जी की बात आते मैं कथा एक तरफ मैं कह रहा था, माँ के आंचल में, माँ की गोद में वैकुंठ का सुख भी फीका लगता है जो माँ की गोद में सुख। अब यहाँ पर ये तो सुख व्यतीत पा रहे, प्राप्त कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जमाने की टेंशन से दूर हैं, लेकिन इनकी पत्नियां, एक बात बता दूं, पतियों के लिए स्पेशल, जब पति माँ की गोद में चला जाए ना तो पत्नियों को टेंशन शुरू हो जाती है। पत्नियां सोचती हैं अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, अभी तक कहां गए? तो तीनों देवी, सबसे पहले लक्ष्मी जी सोचने लगी, हाय मैंने अच्छा भेजा उनको परीक्षा लेने के लिए, अभी तक लौट कर नहीं आए, कहां चले गए? फिर सोच रही, बोले चलो अब आए नहीं तो मैं ढूंढ के लाती हूँ। उधर से ब्रह्मा जी की पत्नी निकली, सोचने लगी हाय न जाने किधर चले गए, वैसे बड़े बूढ़े हैं बेचारे, किधर निकल गए वो। उधर से पार्वती जी निकली, पार्वती जी सोचने लगी हाय मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो मैंने उनको परीक्षा लेने भेज दिया, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों क्या, चलो ढूंढ के लाती हूँ। अब तीनों देवियां निकली हैं, उनको ढूंढने जा रही हैं। लक्ष्मी जी और पार्वती जी मिली, पूछा बहन कहां जा रहे हो? बोले क्या बताऊं, हमारे वो खो गए। कौन? वो समझते, वो समझते नहीं, वो किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में नाम नहीं लेते उनका। और क्या, सच्ची नाम नहीं लेते,
वो जो होते नहीं ऐसे बोल देते, ए जी सुनते हो? हाँ जी सुनता हूँ। मैं जी बिल्कुल सुनता हूँ। क्या बोले? ए जी, हाँ ऐसे बोलते ना, तो हमारे वो खो गए। पार्वती जी बोली आपके खो गए? बोले हाँ। बोले क्या बताऊं बहन, मेरे भी खो गए। और इतने में ब्रह्मा जी की पत्नी दिखाई पड़ी, नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी बोली लगता है इनके भी खो गए। ये भी आ रही है ऐसे, इनके भी खो गए। पूछा क्या हुआ? बोले मेरे भी खो गए। बोले तीनों इकट्ठे होके खोए कहां? बोले वो खोए नहीं, भेजे तो हम ही ने। तीनों ने अपनी अपनी गलती मानी, हाँ ये गलती हो गई, हमने परीक्षा लेने भेजा, लेकिन अब हमें वहां तक पहुंचाए कौन? बोले इस सब में एक ही कहावत है, नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा ही ढूंढे के कोई बताएगा कहां पे हैं? तो नारद जी उसी समय, नारद जी तो कौतुकी हैं, बड़े कौतुक करते हैं ये। खड़ताल बजाते हुए कौतुक कर गए, बीड़ा बजाते हुए आ रहे हैं। पूछा अरे ओ नारद इधर आओ, इत्थे आ। अरे कितने गए ने नारायण और महादेव और वो सब कहाँ हैं? बोले माता जी मुझे क्या पता, आपने जहां भेजे वहीं होंगे, जाओ ढूंढ के अरे बोले नारद बताओ ना, बहुत दिन हो गए लौटे नहीं। पत्नी पति का वियोग अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करती है, निश्चित बात है। पर नारायण भगवान जैसा पति हो तो फिर बात ही क्या है। फिर तो वियोग बिल्कुल भी, एक क्षण एक दिन का तो बात छोड़िए, एक क्षण का भी वियोग बर्दाश्त नहीं। जिसकी सूरत से प्यार बरसता हो, जिसके दीदार से शांति बरसती हो, जिसके अद्भुत वचन से मन को सुकून मिलता हो, ऐसे पति का वियोग कौन बर्दाश्त कर सकती है? बोलो राधे राधे। वो लोग मूर्ख हैं जो संसारिक प्राणियों को अपना पति बनाए बैठे हैं। अगर पति बनाना ही है तो मेरे गोविंद को अपना पति बना लो, क्योंकि वो पति तुम्हें जब मिलेगा तो दुनिया भर का सुकून, दुनिया भर की शांति, दुनिया भर का आनंद तुमको मिल जाएगा। बोलो राधे।